जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बैंक, यानी 2009 से लेकर 2022 के बोर्ड एग्जाम तक जितने भी इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लेकिन इसमें भी दो पार्ट आपका होता है, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन, ठीक है। तो यदि दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो कुल मिलाकर 120 प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में, वो कुल मिलाकर 120 प्रश्न है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि इंटीग्रेशन से आपके बोर्ड एग्जाम में कुल मिलाकर 20 से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंटीग्रेशन से खासकर, ठीक है। यदि आप निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन को मिला देते हैं तो दोनों मिलाकर 25 से 30 आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है तो उसके लिए ये आपको बता दे कि 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन दोनों मिलाकर आपसे पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो इंटीग्रेशन है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जाता है, यदि आपको इसका तरीका समझना है, ये जानना है, तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक सबसे बेहतर तरीका है। ये आपको बताएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले लेकर आता है, यानी 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मायने रखता है, ठीक है। और एक वीडियो में हमने आपको बताया है कि यदि आप 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ 13 में से सिर्फ 3 पढ़कर आप आसानी से जो है बोर्ड एग्जाम में 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं और उसका लाइव आपको गिनकर भी बता दिए थे, ठीक है ना। तो इससे के लिए जो है आप इस सेशन को थोड़ा सा मजेदार तरीके से जो है एकदम देखेंगे, ताकि आपका जो है आने वाला जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें कैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, किस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं। कुल मिलाकर 120 प्रश्न आपका है, दोनों को यदि आप मिलाते हैं तो 120 प्रश्न है। एक में तो संभव नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे कि 2 से 3 में इसको कंप्लीट कर दे। यदि 40-40 को भी देखेंगे तो 3 में आपका जो है, यदि 3 सेंसर करेंगे तो उसमें आपका जो है पूरा का पूरा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, हाँ, आज अनिश्चित समाकलन हम लोग देखेंगे और कल का जो सेशन होगा उसमें भी अनिश्चित को ही देखेंगे, और एक सेशन या 2 सेशन होगा तो उसमें हम लोग जो है निश्चित समाकलन को कंप्लीट कर लेंगे। इसका बहुत सारा ट्रिक, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सब आपको बता दिया गया है और सबका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप जाकर वहां से यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या क्या ट्रिक आपको बताया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, ठीक है। आप बेहतर तरीके से वहां जाकर देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए निश्चित रूप से आप उसको देखिएगा। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका है कि tan x प्लस cot x इंटू dx, ठीक है। सवाल आपका है कि tan x प्लस cot x इंटू dx, यानी आपसे पूछा है कि tan x प्लस cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जबकि आपको मालूम है कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log माइनस log cos x, ठीक है। अब प्लस cot का होता है log sin x, ठीक है, प्लस c। यदि आप ध्यान से देखेंगे और यहां पर देखेंगे तो ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका log, थोड़ा सा प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, log sin x, अब माइनस हो जाएगा आपका log cos x, अब प्लस में कितना हो जाएगा c। यदि यहां से log को बाहर कर लेते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो घटाव में होता है वो भाग में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा sin x, आई घटाव में cos x है ना, इसलिए बटा में आ जाएगा आपका cos x, अब प्लस में क्या हो जाएगा c, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका log sin x बटा cos x, यानी क्या हो जाएगा tan x, अब प्लस में c। इसका आंसर हो जाएगा आपका log tan x और प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2009 में आपसे पूछा गया था।
अगला जो सवाल है वो भी आपके 2009 के बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया है। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से। सवाल आपका है इंटीग्रेशन 1 में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन आपका है 1 में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। पहले तो आप समझ लीजिए कि 1 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, अब प्लस में क्या कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब सबके बटा में इसको अलग अलग लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सबके बटा में है ना। आपको यहाँ एक दिख रहा है ना, तो एक के जगह पर क्या लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये टोटल के बटा में, इसलिए अलग अलग कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी हो जाएगा आपका इसके बटा में साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx। जो कटने वाला उसको काट दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 1/cos यानी सेक हो गया, तो इसका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx। अब प्लस इधर हो जाएगा 1 साइन यानी हो जाएगा इसका कॉसेक, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस क्या हो जाएगा c, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x माइनस कॉट एक्स प्लस में कितना c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x माइनस कॉट एक्स प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए क्वेश्चन को और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी देखिए क्या है सवाल। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन 1 log x का होल स्क्वायर और बटा में कितना है x, इंटू में क्या है dx। 1 log x का होल स्क्वायर बटा में x, इंटू में क्या है dx। देखिए यदि आप इसको मानते हैं, गौर कीजिएगा, इस सब का ट्रिक आपको बताया गया है। ठीक है, अभी जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का, ये सबका सब क्वेश्चन का ट्रिक आपको बताया गया है। सबका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, बेहिचक आप जाकर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 1 log x, यदि आप इसको मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि एक का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा है। इसके बाद log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू 1 में x के बराबर, नहीं log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 में x के बराबर। देख लीजिए बटा में x दिख रहा है, यानी ये वाला x से ये x आप आसानी से क्या हो जाएगा कट जाएगा, पूरा का पूरा खत्म। ये आपका क्या हो गया y, अब आपका हो गया y, क्योंकि इसको y माने थे ना, तो अब इसका स्क्वायर है यानी y स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है होल पावर वाला का, पावर में एक जोड़ना है पावर। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था बता देते हैं कि यदि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे में दिख जाए, सुन लीजिए, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि नीचे में दिख जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़कर ऊपर में लिखेंगे, बटा में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा 1 log x के पावर में 3 अब बटा में 3 अब प्लस c। ठीक है, ये था इसका ट्रिक जो आपको बताए थे कि यदि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे में आ जाए, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे में आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में एक जोड़ कर और उतना ही से भाग करके प्लस c लिख देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 log x के पावर 3 बटा में 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ये तो शायद फॉर्मूला ही है, हाँ फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1 बटा में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा 1 बटा में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1/2a log, देखिएगा 1/2a log a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा c। 1/2a log x माइनस x माइनस a ना होगा, ओहो, x माइनस a बटा में x प्लस a,
अब बटा में क्या हो जाएगा सी, x माइनस ए बटा में x प्लस ए, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका c के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी में एक और होता है 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हो जाता है 1/2a लॉग ए माइनस ए प्लस एक्स, अब बटा में ए माइनस एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, या इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, ऐसे एक्स प्लस ए बटा में एक्स माइनस ए, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका सी। ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये दो आपका जो है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों को आप देख सकते हैं आसानी से। अगला हो जाएगा आपका, देखिएगा अगला क्या है, अगला सवाल क्वेश्चन आपका है 1 बटा में dx और 1 बटा में हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, देख लीजिएगा 1 बटा में 1 प्लस cos x, 1 बटा में 1 प्लस cos x। अच्छा, 1 प्लस cos x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और इंटू डी एक्स। देखिए 1/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर देते हैं पहले इसको। 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या डी एक्स। अब आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन कोणांक में x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे प्लस c लिखेंगे। 1/2 से 1/2 आपका कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस c के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका tan x बाई 2 प्लस c के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है dx बटा में रूट अंडर x इंटीग्रेशन। थोड़ा सा रैपिड फायर चल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करा सके हम। x के पावर -1/2, नीचे में पावर प्लस में है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इंटू डी एक्स। देखिए होल पावर वाला का क्या होता है इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ना है ना, तो नीचे वाला को ऊपर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 1/2, यानी देखिए यहाँ पर जैसे 2 को ऊपर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 1/2, और नीचे में भी 1/2, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका c। देखिए 1 2 3 बटा है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, x के पावर 1/2 का मतलब कितना होता है x प्लस c, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 2√x प्लस c। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2√x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c के बराबर। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c के बराबर। अगला सवाल है आपका कि dx बटा में 1 माइनस साइन एक्स, dx बटा में 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स, अब बटा में आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा देखिए तो 1 प्लस साइन एक्स और बटा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। यहां देखिएगा 1 बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर बीच में क्या है प्लस ना, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स ना, और ये कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बटा में भी है और साइन के बटा में भी है, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, यहां हो जाएगा आपका साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू में डी एक्स। देखिएगा 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा सेक ना, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ साइन, नीचे में कॉस, दुगो कॉस है ना, एगो साइन एगो कॉस क्या हो जाएगा tan x, और ऊपर में 1 और नीचे में एगो cos x, तो 1 बटा कॉस यानी क्या हो जाएगा सेक x। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन देख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और सेक इंटू tan का क्या होता है सेक x। ठीक है, अब प्लस में कितना हो जाएगा c, यानी इसका आंसर हो जाएगा tan x प्लस सेक x प्लस c, tan x प्लस सेक x प्लस c के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए जल्दी से सवाल क्या कह रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सवाल आपका है कि -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देख लीजिएगा, यदि यहां माइनस नहीं होता तो इसका tan इनवर्स एक्स हो जाता, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, यहां माइनस लग गया है, तो जब माइनस लग जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका cot इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा आपका cot इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अगला है आपका कि x के पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा। x के पावर 8 का इंटीग्रेशन, देखिए होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग करेंगे प्लस सी लिखेंगे, आंसर बन जाएगा x के पावर 9 बटा में 9 प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल आपका है कितना, dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स, जैसा कि अभी आपको जस्ट बताए हैं tan इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर, या फिर इसको माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर, क्योंकि जब यहां से माइनस को हटाएंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से माइनस हट के इधर आ जाएगा, तो इस समय क्या हो जाएगा, यदि इस माइनस को हटाएंगे तो उधर चला जाएगा, इसलिए माइनस लगा रहेगा तो कॉट, और बिना माइनस रहेगा तो tan, या फिर बिना माइनस रहेगा तो यहां आप माइनस लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब ही वही हो जाएगा। ठीक ना, हाँ शायद एक क्वेश्चन है इसमें जो आगे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या है, देखिएगा सवाल आपका है कि इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे dx, यानी इसका हो जाएगा आपका π/2 x प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा π/2 x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल है dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला है कि 1 बटा में, देखिएगा इसे 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, या 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c। ये फॉर्मूला है जो आप लोग पढ़े होंगे निश्चित रूप से, तो ये फॉर्मूला आपका है और इसका आंसर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल पूछा है कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। बताइए sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन नहीं है, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए sec x का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस में tan x, ठीक है, अब प्लस c, sec x का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x प्लस tan x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल, x के पावर 5 dx का इंटीग्रेशन होगा, होल पावर वाला है, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे प्लस सी लिखेंगे, आंसर बन जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा x के पावर 6 बटा में 6 प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है, जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। समझ में आ गया सभी लोगों को, जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, यानी k के बराबर होगा। आइए अगला सवाल है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या है। देख लीजिएगा sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स अब प्लस में c, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए जब तक हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, जब तक मिटा रहे हैं क्वेश्चन को बना लीजिए आप लोग। सवाल है x इंटू ई के पावर x बटा में क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है आपको। देखिए e के पावर x को पहले बाहर रखते हैं, इसमें क्या करेंगे गौर कीजिएगा, इसमें जो है x
प्लस ए का माइनस एक, यानी एक जोड़कर एक घटा सकते हैं एक्स में, ठीक है। और ये जो है सबके बट्टा में है ना, इसको अलग अलग कर सकते हैं। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसके बट्टा में भी, और इसके बट्टा में भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, एगो से एगो कट गया, क्या हो जाएगा e के पावर x एक बट्टा में x प्लस वन का x प्लस वन माइनस एक बट्टा में x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। और आपको इसका कॉन्सेप्ट बताए हैं कि यदि e के पावर x बाहर में दिखे, अंदर में दो गो फंक्शन हो, बीच में माइनस या प्लस हो सकता है, ठीक है, तो क्या होगा कि एक फंक्शन जो होगा दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि एक बटा एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बटा में एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ जाएगा। तो ये है फंक्शन और ये है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर एक्स इंटू में फंक्शन, तो फंक्शन क्या है वन बटा में एक्स प्लस वन, यानी इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x बटा में x प्लस वन अब प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है बाबू। अगला सवाल, अच्छा फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो अभी जस्ट आप देखे हैं dx बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा है, तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के बराबर, ठीक है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है बाबू। आइए अगला सवाल क्या है अगला सवाल आपका है, देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग जल्दी से एक बार। देखिए सवाल क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू, यही ना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू इंटू क्या हो जाएगा dx। देखिए आपको बताए थे कि ई के पावर वाला को मानना है, तो जब ई के पावर वाला को मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर के बराबर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तीन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो तीन बाहर रहेगा, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, ये तो कटिए ना गया, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों, ई के पावर एक्स, ठीक है, सॉरी ये बट्टा में आएगा, बट्टा में सॉरी हो जाएगा वन बाई थ्री ई के पावर एक्स क्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका सी, ई के पावर एक्स क्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अच्छा ये तीन को बट्टा में क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हमेशा बट्टा में लिखिएगा, ठीक है, तब ना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, एक बट्टा तीन बाहर, ई के पावर वाला का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों प्लस में सी, वन बाई थ्री ई के पावर एक्स क्यू प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जितनी भी बातें यहां पर हम बोल रहे हैं सारी बातों का अलग अलग वीडियो बनाया गया है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। यहां पर इतने फास्ट में जो हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, इसके पीछे एक एक क्वेश्चन पर जो है अलग अलग प्रकार से जो ट्रिक होना चाहिए उसका अलग अलग वीडियो आप लोग को बनाया गया है, और सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे दिए हैं। इसलिए थोड़ा सा फास्ट यहां पर चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करके दिखा दे। बाद बाकी आप यदि इत्मीनान से पूरा ट्रिक सीखना चाहते हैं तो नीचे आपको जो एप्लीकेशन नीचे जो लिंक दिया गया है वीडियो का, उसको आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आप भी इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे आसानी से। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स निश्चित तौर पे कम जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल रूट अंडर कॉस 2x है, चलिए ठीक है रूट अंडर कॉस 2x है आपका, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। आपको मालूम है कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा dx। पहले देखिए ये दो तो रूटे में रहेगा क्योंकि अकेला है, हाँ ये दो गो है तो बाहर निकल जाएगा, तो रूट दो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, तो हो जाएगा क्या cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो sin x होता है, यानी रूट 2 sin x अब प्लस में क्या हो जाएगा c। इसका आंसर हो जाएगा आपका रूट 2 sin x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल को देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहां पर है, देखिए e के पावर x गौर करेंगे, e के पावर x बटा में x, और इसके बाद 1
प्लस एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स लॉग ई बेस एक्स। हाँ, या फिर आप इसको log x लिख सकते हैं, log x भी लिख सकते हैं, एक के बाद हुआ। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका dx। देखिए वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, e के पावर x सबके साथ आपको बाहर में दिखना चाहिए ना, इसके साथ कुछ नहीं दिखना चाहिए, बटा में x है ना, इसको अंदर जाने दीजिए आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा e के पावर x जो कहते हैं 1/x अब प्लस इसको इसके साथ अब फिर इसको इसके साथ ना, तो जैसे ही इसके बटा में x जाएगा तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा कथी log x। इधर क्या हो जाएगा आपका dx। अब देखिए e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दो गो फंक्शन आपको दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e के पावर x इंटू फंक्शन, यानी e के पावर x बटा में x प्लस c। इसका आंसर हो जाएगा आपका e के पावर x बटा में x प्लस c, जो कि आपके log x का डिफरेंस log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सॉरी मिस्टेक, इसका हो जाएगा आपका log x प्लस c, e के पावर x log x प्लस c। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा लिखा है कि cos x 0 डिग्री। अच्छा, अब जब भी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कभी भी डिग्री में इंटीग्रेशन नहीं निकालिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जब भी होता है तो रेडियन में होता है। ठीक है, कौन का मान रेडियन में होना चाहिए, तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो लिखा है cos x डिग्री इंटू डी एक्स। अच्छा, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इसका मतलब π/180, पहले इसको रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका cos π/180 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन π/180 x, और x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बटा में रख देना है, π/180 या प्लस क्या हो जाएगा c, इसको उलट कर आगे लिख देंगे 180/π, माइनस भी लगा देंगे और साइन। ठीक है, 180/π को यदि हटाएंगे तो कितना हो जाएगा x डिग्री या प्लस कितना हो जाएगा c, यानी 180/π साइन x डिग्री प्लस c, 180/π साइन x डिग्री प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देखिए सभी लोग, फटाफट से बनाइए जल्दी जल्दी। सवाल आपका है कि e के पावर में 2 log sec x इंटू डी एक्स। आपको बता दें कि यदि e के पावर में log हो और उसके आगे कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, तो ये जो आगे वाला कांस्टेंट होता है log के कोणांक के पावर में चला जाता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। इसका हो जाएगा सीधे सीधे क्या sec स्क्वायर x, बाकी सब खत्म, इंटू क्या हो जाएगा dx। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, अब प्लस में c, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा इसका आंसर। अगला है कि cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देख लीजिए यहां पर cot स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। ऐसे cot स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा, यानी cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x ना, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस cot x और माइनस एक का इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या हो जाएगा c, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस cot x माइनस x प्लस में कितना c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पर फॉर्मूला भी अभी आप देखे हैं। सवाल है कि इंटीग्रेशन dx बटा में x स्क्वायर प्लस 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप देखे हैं कि कितना हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 1 बटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 बटा में a, तो a की जगह 4
1/a tan इनवर्स x बाई a, तो a की जगह 4 प्लस c, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x बटे 4 अब प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी जस्ट देखें कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो होगा माइनस कॉट एक्स अब प्लस में c। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस c। अगला है dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी इसी टाइप का है, ठीक है। यहां पर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a अब प्लस में c, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/1 का माने 1 हो गया, 1 से भाग देंगे तो ज्यों करते हैं, इसको सीधे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस c। अभी आप जस्ट देखे है ना 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ओ हो यहाँ tan नहीं दिया है, वाह। तो जब tan नहीं दिया है तो इसको माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं आप, माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ आपको बताए थे ना इससे पहले, या तो आप इसको देखिए यहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा जैसे 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यदि आप देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस c। या फिर इसका ये भी हो सकता है माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c, क्योंकि जब यहां से माइनस को हटाएंगे तो यहां लग जाएगा माइनस, ठीक है, और जब माइनस यहां लगेगा तो ये माइनस कॉट इनवर्स x के बराबर हो जाता है, इसलिए माइनस यहां नहीं लग के यदि यहां लगाएंगे तो फिर बात बराबर ही पड़ेगा ना। तो या तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं या फिर माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। अभी आपके ऑप्शन में tan इनवर्स x नहीं था, इसलिए आपको जो है इसका आंसर मारना है क्या, माइनस कॉट इनवर्स x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। कभी कभी सवाल को थोड़ा सा घुमाकर देता है। देखिए अगला है कि सेक x का इंटीग्रेशन, इससे पहले भी अभी हम लोग देखे हैं सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग। सेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिएगा सेक x का इंटीग्रेशन, सेक x का इंटीग्रेशन होता है आपका log सेक x प्लस tan x, log सेक x प्लस tan x प्लस c। सेक x का इंटीग्रेशन होता है log सेक x प्लस tan x प्लस c। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है log सेक x प्लस tan x प्लस c। अगला है x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n का इंटीग्रेशन सिंपल है कि पावर वाला है ना, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग, x के पावर n प्लस 1 अब बट्टा में n प्लस 1 अब प्लस कितना हो जाएगा c, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला है, हाँ सवाल है आपका, देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर में, देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, पहले देखिए बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और इसके बाद जो हम बनाते हैं उससे आप उसको मिलाइए, ठीक है, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप वीडियो देख सकते हैं जाकर, नीचे दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स। फिर से वही सवाल है, देख लीजिए ध्यान से इधर, यदि आप इसको मानते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणांक मानना है, तो जैसे ही इसको मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/3 बाहर आ गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना है प्लस c। आंसर हो गया आपका, ठीक है, यानी -1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा -1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस c। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन को, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है इसका आंसर। चलिए अगला सवाल, अच्छा ये सवाल तो अभी जस्ट बनाए हैं, जस्ट ये क्वेश्चन बनाए हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स के पावर 3, ये जस्ट क्वेश्चन बनाए, ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन ना। अच्छा 2020 के बोर्ड एग्जाम ये सवाल रिपीट किया है, ठीक है। अच्छा लगता है कि आज पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे हम लोग, यदि कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। यदि हम मान लीजिए कि अनिश्चित समाकलन को कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छी बात है ना। अब मुश्किल से जो है 35 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक ना, तो यदि हम कंप्लीट कर पाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। देखिए x के पावर 3 है, यदि आप इसको मानते हैं x के पावर 3 को, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसे ही कट गया, 1/3 कांस्टेंट है बाहर होगा, e के पावर वाला का इंटीग्रेशन ज्यों करते हो e x के पावर 3 प्लस c हो गया इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार,
ऑप्शन नंबर ए में आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। अगला सवाल है कि सेक स्क्वायर 3x + 5। देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए सभी लोग जल्दी जल्दी, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। सेक स्क्वायर 3x + 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x + 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो होता है आपका tan, और कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ में जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे, आप +c लिखेंगे, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका tan 3x + 5 बटा में 3, tan 3x + 5 बटा में 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cosec x का इंटीग्रेशन होता है आपका log tan x/2 + c, या फिर log cosec x - cot x, ठीक है, +c। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, समझ में आ गया? दो इंटीग्रेशन होता है cosec x का, एक तो होता है आपका log tan x/2 + c, या फिर log cosec x - cot x + c के बराबर। अब ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन है। ऑप्शन में आपको दिया गया है हाँ log tan x/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर में, देखिए एक बार, देखिए क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर log x बटा में x इंटू में dx, यही ना है? हाँ, जैसे ये देखिए, जैसे ही log x को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा में x। तो जब 1 बटा x आ रहा है, इसका मतलब बटा में x है, तो आपको ऊपर लिखना है। x से x कट गया, x से x क्या हो गया? कट गया, तो बच गया कितना आपका? सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, ठीक है, और log ज्यों का त्यों, कोणांक वाला ज्यों का त्यों, प्लस क्या हो जाएगा आपका c, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका tan log x + c। इसका आंसर हो जाएगा आपका tan log x + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए सवाल है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + c, या फिर -log cos x प्लस में c। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + c, या फिर -log cos x + c के बराबर। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, sec x वाला ही दिया गया है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। आइए अगला सवाल क्या है देखिएगा। अगला सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका दिख रहा है इंटीग्रेशन √1 - sin 2x × dx। गौर कीजिएगा, √1 को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस sin 2x का क्या हो जाएगा? 2 sin x × cos x, 2 sin x × cos x × dx। आप देख लीजिए, a² + b² - 2ab, यानी हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी √अंडर sin x - cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, dx, सीधे सीधे इंटीग्रेशन करना है। साइन का क्या हो जाएगा? साइन का इंटीग्रेशन -cos x, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका? c। माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें से, माइनस कॉमन ले लीजिएगा बाहर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना, जैसे जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? sin x प्लस cos x प्लस c ना लिख के यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि इस माइनस कॉमन ले जाते हैं या यहाँ पर c लिख देते हैं तो प्लस c रहे माइनस c रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, आपको आंसर दिख रहा होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। सवाल है इंटीग्रेशन e⁻x cot x प्लस में e⁻x cot x प्लस में क्या हो जाएगा? log sin x, log sin x प्लस c। देखिए e⁻x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दो फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर cot x है, यहाँ पर log sin x है। किसका डिफरेंशिएशन कौन है? तो
तो यदि log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x के बराबर होगा। कैसे होगा देखिए, यदि log sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखिए इधर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log है और तो sin x है, तो log का हो जाता है 1 बटा में कोणांक, तो 1 बटा में sin x, और sin का हो जाएगा आपका cos x, तो cos x बटा में sin x यानी cot x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू फंक्शन, क्योंकि इसी का ना ये डिफरेंशिएशन है, तो इसको फंक्शन कहेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन, तो फंक्शन में है आपका log sin x, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका log sin x प्लस c, e के पावर x इंटू log sin x प्लस में कितना c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम, आपको बार बार करें। यदि आपको समस्या थोड़ा सा भी हो रहा होगा, ठीक है, तो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, आप जाइए वहां पर देखिए। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप देखिए, आप आसानी से जो है टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, जितना फास्ट हम कर रहे हैं उतना फास्ट आप भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक ना, चलिए, तो लगभग अब 30 क्वेश्चन और रह गया है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि ये जो बचे हुए 30 क्वेश्चन, इसको एक सेशन और लेंगे और उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आज हम लोग कुल मिलाकर जो है लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास देखे हैं। ठीक है, और बचे हुए 30 क्वेश्चन को अगले दिन देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, और लास्ट में आप सभी को आने वाले छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और छठी मैया आप लोग के मनोकामना को पूरा करे, लेकिन वो भी पूरा उन्हीं को करेंगे जो मेहनत करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी जानते हैं, वो भी, उनको भी मालूम है कि कौन कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो मेहनती होता है, इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। धन्यवाद।